नहीं, इसमें कोई डाउट्स आएगा तो ठीक, नेक्स्ट टाइम दोबारा पूछ लेंगे। पूछ लेना आप बीच में। सबसे पहले तो डेटा हमारा किस टाइप से होना चाहिए, डेटा एंट्री जो है तो हमारी ये OGL की एंट्री है, चैनेज उनके ऑफसेट लिखे हुए हैं सामने और एलिवेशन लिखे हुए हैं। ठीक, चाइनीज ऑफसेट और ये कौन सा लास्ट वाला लेवल FRL से कौन सा है? ये कोड हो गए। अगर रिमार्क्स है कुछ अच्छा, रिमार्क तो रिमार्क्स है तो ठीक है, नहीं से कोई ज़रूरत नहीं नहीं है। है, ठीक है। वाइडनिंग के केस में ज़रूरत होती है रिमार्क्स की, हाँ। कि लेफ्ट एज एग्जिस्टिंग का कहाँ था और राइट एज एग्जिस्टिंग का कहाँ था। ठीक है, न्यू कंसेशन है तो रिमार्क्स कोई वैल्यू नहीं है। और FRL, ये FRL की एंट्री, चैनेज और FRL। अब इसके बाद जो है इसको सेव करते हैं हम CSV फॉर्मेट में। ठीक है, क्लोज किया, रोड स्टेमिटर ओपन किया, स्टाइल से लेकर टूल्स तक AutoCAD की कमांड है। ये भी बिल्ट इन CAD प्लेटफॉर्म है AutoCAD का, भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ये भी आपके शॉर्टकट्स दिए हुए हैं CAD वाले, वो स्नैप सेटिंग्स, डायमेंशन, लाइन, पॉली लाइन, ये सारे वही दिए हुए हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेटा मेनू से स्टार्ट होता है। OGL इंपोर्ट करने के लिए OGL ऑप्शन दिया हुआ है। इनके शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं, जो आइकन बने हुए हैं मतलब ये इनके शॉर्टकट्स है। जैसे OGL के लिए शॉर्टकट्स है तो यहाँ पे आप देखोगे OGL का आइकन ये दिया हुआ है, डायरेक्ट खोल सकते हो। FRL का शॉर्टकट दिया है, डिज़ाइन लेयर का शॉर्टकट दिया है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हाँ। OGL अब चैनेज आपकी 1 नंबर कॉलम में थी जो एक्सेल सीट CSV फाइल है, ऑफसेट 2 में थे, एलिवेशन 3 में थे और रिमार्क्स 4 नंबर में थे। इंपोर्ट किया, फाइल सेलेक्ट की, OGL सेलेक्ट किया, आपको कहाँ पर है ओपन कर दिया, तो ये डेटा आ गया। अरेंज वो ऑटोमेटिक कर देता है एक ही चैनल का डेटा, जैसे आपका पहले ठीक है। अब जैसे आपका देखिए OGL ऊपर नीचे था हमारा, लेकिन उसने अरेंज कर दिया अपने आप। जरूरी नहीं कि एक ही साथ एक चैनल का पूरा डेटा लिखो, आप आगे पीछे भी है तो कोई बात नहीं है, वो अपने आप अरेंज कर लेता है। सेव किया, इसको क्लोज किया और यहाँ से प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस का ऑप्शन यहाँ भी है और डेटा मेनू में भी प्रोसेस का ऑप्शन है। ठीक है, प्रोसेस डेटा, बैकग्राउंड में इमेज आ गई तो आपका डेटा प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट चैनल देखना है, नेक्स्ट, प्रीवियस देखना है, गो टू प्रीवियस। लास्ट चैनल देखना है, गो टू लास्ट चैनल। फर्स्ट चैनल देखना है, गो टू फर्स्ट चैनल। अगर डायरेक्ट किसी चैनल पर जाना है, जैसे टाइप कर सकते मान लीजिए यहाँ पर 30 पर जाना है, एंटर किया तो डायरेक्ट आप वहाँ जा सकते हो, एंटर कर दो। इसके बाद FRL इंपोर्ट करना है तो डेटा मेनू में ही FRL का ऑप्शन दिया हुआ है। चैनेज 1 नंबर में, FRL 2 नंबर में, लेफ्ट और राइट साइड। आपके इसमें तो मीडियन है नहीं, आपका अभी जो है उसमें मीडियन नहीं है तो मतलब लेफ्ट राइट का सेम ही है। कहीं कहीं क्या होता है, जब मीडियन होता है, सुपर एलिवेशन आ जाता है तो आपका अप डाउन भी हो जाता है। तो लेफ्ट और राइट के लिए 2 ऑप्शन है। ठीक है, फाइल सेलेक्ट की, FRL की, ओपन कर लिया। जब लेफ्ट राइट का सेम है तो इसको मिरर कर दो, ऑटोमेटिक राइट साइड में सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है। मिरर करने से दोनों साइड में सेम आ जाता है। ठीक है, जब अलग अलग हो तो क्या करना है, लेफ्ट का अलग इंपोर्ट करना है, सेव करना है, राइट का अलग इंपोर्ट कर दो। कि राइट का मान लीजिए कॉलम नंबर 3 में है तो यहाँ कॉलम नंबर 3 चेंज किया और इंपोर्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो FRL 3 नंबर से उठा लेगा, उसको अलग से सेव कर दो। मिरर यूज़ नहीं करना है उस टाइम पर। ठीक। अब उसके बाद टेम्पलेट सेलेक्ट करना है तो टेम्पलेट में अगर आप देखोगे आप में कैरेजवे है, पेव्ड है और अनपेव्ड है। ठीक है, तो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया कहाँ से, कॉन्फिग के अंदर टेम्पलेट ऑप्शन दिया हुआ है। मीडियन नहीं है, लेफ्ट राइट कैरेजवे है, उसके बाद कोई सेपरेटर मतलब फुटपाथ तो नहीं है, उसके बाद पेव्ड है, उसके बाद भी कोई फुटपाथ तो नहीं है, उसके बाद अनपेव्ड है, उसके बाद भी कोई फुटपाथ नहीं है। तो जो अनयूज्ड है वो चेक मार्क हटा दीजिए यहाँ से और सेव कर दीजिए, क्लोज करिए। अब ये तो सिलेक्ट किया, अब इनकी एंट्री कहाँ करोगे, डेटा मेनू में टेम्पलेट ऑप्शन होता है, कॉन्फिग में टेम्पलेट होता है सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए, और डेटा टेम्पलेट में होता है एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पर जो जो आपने सेलेक्ट किया था वो एलिमेंट्स दिखाएगा। जैसे CWL क्या होता है, कैरेजवे डिटेल फॉर LHS, CWR कैरेजवे डिटेल फॉर RHS, PS पेव्ड शोल्डर लेफ्ट, पेव्ड शोल्डर राइट, अनपेव्ड शोल्डर लेफ्ट, अनपेव्ड शोल्डर राइट, साइड स्लोप लेफ्ट और साइड स्लोप राइट। ठीक है, कैरेजवे लिया मैं, कैरेजवे की विड्थ आपकी है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर लेफ्ट, 3.5 मीटर राइट। तो चैनेज एंट्री की अगर 0 डाल दोगे तो थ्रू आउट वही कैंपर ले लेगा जो आप दे दोगे 2.5%। और अगर आप मान लीजिए वो दोगे विड्थ दे दिया 0 पर सेम और कैंपर दे दिया, थ्रू आउट जितना भी डेटा आप उस फाइल में इंपोर्ट करोगे सेम ले लेगा। अगर आपका चैनेज वाइज एंट्री है तो आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, एक्सेल सीट अपनी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट पेस्ट हो जाता है। हाँ ठीक है, विड्थ आपकी मान लीजिए यहाँ पर 3.5 मीटर है, कैम्बर 2.5% है।
परसेंट का साइन जरूर लगाना है। अब आपका जो है, अगर आप देखें ये स्ट्रेट होता है आपका, ठीक है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में बोले सिविल की, तो डाउन साइड को हम माइनस बोलते हैं और अप साइड को प्लस बोलते हैं। जबकि हमारे अगर रोड में देखोगे आप, मैक्सिमम एंट्री डाउन साइड होती है, तो हर जगह माइनस का साइन ना लगाना पड़े, इसलिए वो नॉर्मल जो लिख रहे हैं वो आपका डाउन साइड है। जस्ट अपोजिट कर दिया गया है रोड एस्टिमेटर में, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कि कम से कम आपको एंट्री करनी पड़े। तो माइनस के साइन तो कहीं कहीं लगेंगे जहाँ सुपर एलिवेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए वो अपोजिट किया है, जहाँ डाउन साइड है नॉर्मल कोई साइन नहीं लगाना, जहाँ अप जाए सिर्फ वहाँ लगा, वहाँ लगा, वहाँ माइनस लगाना। हाँ, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। इसके बाद मिरर कर दिया ये, अगर सेम है दोनों साइड का, तो ऑटोमेटिक राइट साइड में भी सेम डिटेल आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, सेम सभी में हो जाएगा। हाँ, कैरेज वे में हो गया आपका लेफ्ट और कैरेज वे राइट में। ओके। अब पेव्ड शोल्डर में आए, तो पेव्ड शोल्डर में विड्थ आपकी कितनी है, 1.5 मीटर होगी शायद, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, कैम्पर सेम है 2.5%। मिरर किया है, दोनों साइड हो गया। हाँ, अनपेव्ड शोल्डर में आए 1 मीटर 3%, ये मिरर किया। सेम हो गया। साइड स्लोप में आए 1:2, और कटिंग है तो अगर कटिंग में आ जाए कहीं डेटा 1:1 वर्टिकल कैसे कट कर रहे हैं, 1:2 के साथ कट में मान लीजिए ओजीएल मेरा यहाँ से पास हो जाए, तो ये जो स्लोप है काटने के लिए ऐसे स्ट्रेट काटोगे इसको या किसी स्लोप में काटोगे, स्लोप में काटेंगे। 1:1 में कट ज़्यादातर होता है आपका, तो 1:1 ले लिया हमने, ठीक है। ये भी मिरर कर दिया। टेम्पलेट आपने सारी डिटेल्स डाल दी, देखिए एक मिरर किया तो लेफ्ट राइट सब में आ गया आपका। क्लोज किया इस विंडो को और फिर से प्रोसेस कर दिया। मैं सेव करने की जरूरत नहीं है उसको। मिरर करने का मतलब कॉपी दोनों साइड हो जाता है, सेव हो जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। हाँ, रिसीविंग लिखा है ना, साइन कर दीजिए। ठीक है, स्टोर है डिलीवरी पैकेज 6 साइन कर दिया। रिसीव तो कोई भी लिख सकते हो। अच्छा, साइन भी कर दिया, स्टोर का सील भी लगा दिया। पैकेज 6 मतलब ये कौन सी उसका, ये भी पैकेज 6 है। तो पी कौन है इसमें, पैकेज 6 ये भी नहीं, ये नहीं सही लगा ना, पैकेज 6 कहाँ का, नहीं ये भी क्या है ना, वो तो आपने यहाँ लिखा होगा, ये भी हाँ, पैकेज ये तो 6 लिखा ही है। हाँ, तो क्लोज किया। अभी देखिए आपका जो है FRL जो हमने दिया है उस हिसाब से तो यहाँ जा रहा है आपका, जबकि ऐसे तो नहीं होगा इतना कटिंग। FRL हमने जो लिया है ये है 105 105 पॉइंट समथिंग है, ये 109 है। FRL में कहीं ना कहीं गलत है मतलब, ठीक है। तो FRL हमने इसमें प्लस कर दिया बराबर, ये +5 कर देते हैं, ठीक है। FRL चेंज कर लेते हैं, ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम FRL यहाँ से ही, ठीक है। मिरर करके सेव कर दिया, क्लोज किया, वापस प्रोसेस कर दिया, ठीक है। नीचे वाला ब्लू लाइन है, OGL है, ग्रीन लाइन, और रेड हमारा FRL है। सेव करना है प्रोजेक्ट, यहाँ से आप सेव कर सकते हो जहाँ चाहो। अब आपको टेबल दिखाना है नीचे, ठीक है। जैसे आपने देखिए डेटा इंपोर्ट किया, ऑटोमेटिक उसने लेयर बना दी हर एक चीज़ की, हर एक चीज़ अपनी एक अलग लेयर में। कोई भी आप देखोगे तो वो अपनी लेयर में गया, आपने जबकि कोई लेयर नहीं बनाई। ये OGL की लेयर है, ये FRL की लेयर है, ये ग्रिड X की लेयर है, ये ग्रिड Y की लेयर है, ये Z इंटरवल आएगा आपका, ठीक है। हर एक चीज़ की वो अलग लेयर बनाता है, ताकि जिसको चाहो आप कलर चेंज कर सको, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सको, ठीक है। और ये प्री डिफाइंड कलर्स आपके यहाँ पर होते हैं लेयर प्रॉपर्टी में, जो आप रखना चाहो प्रिसीजन वगैरह, जिसकी भी जितने डिजिट तक सेलेक्ट करके रखना चाहो वो सिलेक्ट करके रखो। जैसे कैमरा 2 ही डिजिट में दिखाना है, किस कलर से दिखाना है, लाइन टाइप कैसी आए, फाउंट स्टाइल कैसा आए, डिस्प्ले हो या ना हो, ये परमानेंट सेटिंग है। हमेशा यहाँ से एक बार सेट करके रख दोगे, उसी टाइप के कलर, उसी टाइप के टेक्स्ट आते रहेंगे आपके, ठीक है। अब आपकी जो टेबल है नीचे वो चाहिए मुझे, कोऑर्डिनेट टेबल बोलते हैं उसको, तो वो आप यहाँ से भी जा सकते हो कॉन्फिग क्रॉस सेक्शन सेटिंग के अंदर से, ये भी ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन यहाँ ये दिया हुआ है, ये देखिए OGL की प्रीव्यू विंडो है, अगर इसको बंद करना चाहो, ये करंट चैनल का OGL दिखाती रहती है, अगर बंद करना चाहो तो इसको आप यहाँ से ये यहाँ आ जाएगी आपकी,
ठीक है। अब दूसरी विंडो है ये ड्राइंग प्रॉपर्टी की, जो टेबल से रिलेटेड है ज़्यादातर चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट रो कॉन्फ़िगर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, ये भी वही विंडो खुलती है जब कॉन्फ़िग क्रॉस सेक्शन सेटिंग से खुलते हैं हम, क्रॉस सेक्शन सेटिंग से जाते हैं, यही विंडो आप यहाँ से डायरेक्ट भी खोल सकते हैं कॉन्फ़िगर करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या चाहिए आपको, FRL चाहिए, OGL चाहिए हमें, और OGL के जो ऑफसेट है सर्वेड ऑफसेट। अगर नाम चेंज करना चाहो किसी का भी तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए इसको OGL ऑफसेट ही लिखना चाहते हो आप, तो OGL ऑफसेट लिख दीजिए। सेव किया, क्लोज किया और प्रोसेस कर दिया। अगर मान लीजिए डेटा बड़ा है आपका, बार बार प्रोसेस नहीं करना चाहते हो, पूरा डेटा आपका टाइम ले रहा है, तो यहाँ से एक ऑप्शन होता है ऑटो प्रोसेस करंट चेंज, सिर्फ करंट चेंज प्रोसेस हो। ओके, जैसे ही प्रोसेस किया तो आपका देखिए यहाँ पर टेबल अपडेट हो गई इस चेंज की। ये वन सेकेंड बताइए टेबल जैसे ये आ गया, ये यहाँ पे आए, सेलेक्ट किया, ट्रांसफ़र कर दिया, सेलेक्ट किया, ट्रांसफ़र कर दिया, जो जिस क्रम में चाहिए उसी क्रम में ट्रांसफ़र, सेव किया, क्लोज करके प्रोसेस कर दिया, ठीक है। ओके। अब जो है अगर इसको आप करंट चेंज प्रोसेस को प्रेस करके रखिए और यहाँ से टेबल में कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे वर्टिकल गैप किसको बोलते हैं हम, ये जो गैप है टेबल और एक्सिस लाइन के बीच में, तो अगर ये कम करना है तो 0.3 कर दिया मैं, जैसे ही आप इंटर करोगे तो वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, ओके, ठीक है। बार बार विंडो खोलने की बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, ठीक है। बस ऑटो करंट चेंज ये जो प्रोसेस है ये आप प्रेस कर सिर्फ उसी चैनल पे होगी। हाँ, इसी चैनल का होगा, बाकी एक बार जैसे प्रोसेस करेंगे सब पे अप्लाई होगा, हाँ, ठीक है। अब बार बार प्रोसेस करेंगे तो हर बार मतलब इतने सारे चैनल पे टाइम टेकन, टाइम टेकिंग, ओके। इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। जैसे ही इसको प्रेस करने का मतलब है कि इसके चारों तरफ सर्कल अलग चैनल में भी चेंज कर, अलग अलग दिखाना चाहेंगे तो भी अलग अलग इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ से आप इसको प्रेस करके रखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ से चेंज करेंगे। नहीं, इसमें ये ऑटो वाला पे अगर सेव कर देंगे अपन इसको, हाँ। इसके बाद जो प्रोसेस वाला एक और आइटम है, हाँ, उसको अगर दोबारा दबाएंगे तो सब में अप्लाई सब में अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, सब में ठीक है, अप्लाई। ये सिर्फ करंट चेंज प्रोसेस हो रही है जिसका हम व्यू देख रहे हैं। और ऐसे नहीं हो सकता अपन करंट चैनल में ये चीज़, ये व्यू ऐसे दिखाएं, दूसरे चैनल में एक और दूसरा टाइप का अलग व्यू दिखाएं। इस चैनल पर, हाँ, इस चैनल पर अगर ये ऐसे है, हाँ। इसके ऊपर टेबल में भी कुछ नहीं है, हाँ। आप कह रहे हैं ना उस पर अगर ऑटो करेंगे तो सभी चैनल में अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं प्रोसेस कर दूँ, हाँ, प्रोसेस तो कर देंगे तो देखिए सभी चैनल पर लग गई टेबल। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं हो सकता, अपन एक को अलग नहीं कर सकते, जैसे अप्लाई होगा तो सभी चैनल में सभी के जैसे- लिए होगा, सभी में के लिए पूरा होगा। प्रोजेक्ट आपका वहाँ पर एक मान के चल रहे हो, ठीक है। और नहीं अलग बनाना है तो फिर दूसरे प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट लेना हाँ, दूसरा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल एक ही टाइप की बनती है, है। ये प्रोसेस करके रखा है। और कुछ चेंज करना है, जैसे हेडर विड्थ है, हेडर विड्थ जो होती है जिसमें ये हेडिंग्स लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसकी हेडर विड्थ होती है। ये मान लिया 1 कर दिया मैंने, चेंज हो गया। अब कैप्शन टेक्स्ट हाइट, जो हेडर के अंदर टेक्स्ट होता है उसको कैप्शन टेक्स्ट हाइट बोलता है, ये भी चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो होता है कोऑर्डिनेट टेक्स्ट हाइट, जिसके बेस पर ये क्रॉस सेक्शन बना है, मतलब ऑफसेट और RL, ये हुए कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर, ये भी चेंज कर दिया मैंने। रो हाइट होती है जो टेबल की ये हाइट है, रो 1 2 3 ये रो है, ठीक है। तो ये मैंने 1.5 कर दिया, 0.5 हो गया, 1.5, ठीक है। यहाँ पर जो टेक्स्ट हाइट दी होती है ये माइनर आपकी जो होती है, ये टेक्स्ट हाइट्स होती है, मेजर टेक्स्ट हाइट, ये भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेबल आपकी ये रेडी हो गई। अब इससे अलग और कुछ करना है, जैसे कैम्बर डिस्प्ले करना है, यहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्ले कैम्बर, फॉल्स है ट्रू कर दिया, ठीक है। अब इसकी टेक्स्ट हाइट भी एडजस्ट करनी है तो यहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट हाइट, आपने बोला कि 0.15 रखना है, इंटर किया, 0.15 हो गया। अब साइड्स लो 1:2 दिखाना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया वर्टिकल ओब्लिक हॉरिजॉन्टल, परसेंटेज हॉरिजॉन्टल ओब्लिक वर्टिकल, ठीक है। तो 4-5 तरीके दिए हुए हैं जैसे आप दिखाना चाहो, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको टो दिखाना है, यहाँ पर टो लाइन दिखाना है कि ऑफसेट और लेवल क्या है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ टेबल में दिख रहा है लेकिन आप अलग से हाईलाइट करना चाहते हो, यहाँ लिख के आना चाहिए, तो उसके लिए क्या है आपका कॉन्फ़िगर में यहीं से चले जाइए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया टो मार्कर, टो मार्कर में आपको सिलेक्ट करना है एट फाइनल टोज, ठीक है। टेक्स्ट साइड जो भी रखनी है वो टेक्स्ट साइड दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी सेव का ऑप्शन नहीं है, कहीं भी क्लिक कर दीजिए, यहाँ चेंज करो उससे अलग कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो ऑटो सेव हो जाएगा। क्लोज किया, देखिए यहाँ पर ये आ गई, क्योंकि ऑटो प्रोसेस दबाया हुआ है हमने, तो इसलिए जैसे ही हम बंद कर दे रहे हैं कोई भी विंडो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख कर आ जा रहा है। अगर नहीं दबा के रखोगे तो फिर आपको क्लिक करना पड़ता है हर बार, ठीक है। फिर आपकी जो है टो उसका ऑफसेट और लेवल,
फिल्टो उसका ऑफसेट लेवल, फिल्टो इसलिए अभी यहाँ दिखा रहा है क्योंकि हमारी कोई लेयर नहीं लगी है। डिज़ाइन लेयर जैसे लगेगी तो ये ऑटोमेटिक मूव होती चले जाएगी, सब ग्रिड बॉटम पे आएगी। ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर कोई नाम चेंज करना है, जैसे प्रपोज सेंटर लिखा हुआ है, इसको आप PCL लिखना चाहते हो तो वहीं पर आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि PCL एक्स्ट्रा टेक्स्ट में, और चेंज पर यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। अब मान लीजिए फिल्टो नहीं दिखाना है आपको, ये फिल्टो जैसे LT लेफ्ट हो, LTF लेफ्ट ऑफिंग, PC प्रपोज सेंटर। ठीक है। 1 क्यों लिखा है ये इनके सामने, क्योंकि ये टेम्पलेट नंबर 1 है हमारा। देखो टेम्पलेट नंबर 1 है तो सबके सामने शॉर्ट फॉर्म में 1 लिखा है। 1 इसलिए लिखता है वो कि जब मान लिया कभी सर्विस रोड आए तो टेम्पलेट नंबर 2, 3 रिपोर्ट भी आप अलग ले सको और पहचान रहे आपको कहाँ से कहाँ तक है आपका। ठीक है। तो 1 इसलिए लिखा हुआ है सबके सामने। अब नहीं याद है शॉर्ट फॉर्म तो शुरू में आप क्या कर सकते हो, F10 यूज़ कर लो। F10 में वो बताता है कि ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। देखिए ये क्या है, फिल्टो है आपकी। अगर नहीं चाहिए आपको, मान लिया फिल्टो नहीं दिखानी है तो डिलीट कर दो यहाँ से, और इसको ऐड स्पेसिफाइड कर दो डिलीट करने के बाद, क्योंकि जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ सिर्फ वही दिखाए। अगर मैं नहीं करूँगा तो पूरा दिखाएगा। फिर क्लोज किया तो यहाँ पर देखिए PCL हो गया। लेफ्ट और राइट हो गया। ठीक है। अगर कोई बोलता है ग्रिड लाइंस भी दिखानी है मुझे, तो यहाँ पे ग्रिड के भी 2-3 तरीके दिए हुए हैं। इसी के ग्रिड, नो ग्रिड, वर्टिकल @OGL, खाली OGL के ऊपर जहाँ OGL के नोड्स हैं मेरे, ये दिखा सकते हो आप। कोई बोलता है कंप्लीट ग्रिड दिखानी है तो यहाँ पे कंप्लीट ग्रिड का ऑप्शन दिया हुआ है। स्पेसिफाई X और Y आपका कितना स्पेसिंग हो ग्रिड का। क्लोज किया, ग्राफ ग्रिड आ गया। नहीं चाहिए तो नो ग्रिड। ठीक है। इसके बाद डायमेंशन आती है, तो डायमेंशन के लिए हम कहाँ जाएंगे, यहीं पर ऑप्शन दिया होता है डायमेंशन। ऐड डायमेंशन किया, टाइप में सिलेक्ट करना है डिफ़ॉल्ट कॉन्सिस। ठीक है। फर्स्ट नंबर डायमेंशन ऑफसेट का मतलब होता है कि जो भी आपका डेटम लाइन का हाईएस्ट पॉइंट है उससे कितना ऊपर वो डायमेंशन लिखे। तो आपने 1 दे दिया यहाँ पर कि इससे हाईएस्ट, ये तो सबसे ऊपर है ही, ऊपर है, इससे ऊपर 1 मीटर ऊपर लिख दे थोड़ा। ठीक है। डायमेंशन टेक्स्ट साइट, प्रिसीजन, सेव कर दिया, क्लोज किया तो यहाँ पर देखिए आपकी डायमेंशन आ गई। ठीक है। ये ऑटो लिखता रहेगा, जो भी आपकी कम ज़्यादा हो तो वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अब इसके बाद जो है अगर यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी लिखना है, कैरेज वे है, पेव्ड है, अनपेव्ड है, ये साइड स्लोप है, मान लीजिए 3 बार ही लिखना है, पेव्ड, अनपेव्ड और कैरेज वे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। कॉन्फ़िगर में जाओ, डायमेंशन में जाओ, एक और ऑप्शन होता है यहीं पर यूजर डिफाइन, कितना ऊपर लिखना है, बोला 1.5 मीटर ऊपर लिखना है डायमेंशन। ठीक है। तो डायमेंशन नहीं, सिर्फ नाम लिखना है मुझे मान। तो यहाँ पर आप दे दीजिए क्या, कैरेज वे की विड्थ कितनी है, 3.5 मीटर। ठीक है। 3.5 है तो -3.5 से राइट साइड में 3.5 जो है वहाँ तक आपका कैरेज वे है। तो आपने लिख दिया, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो वो टेक्स्ट में लिख दो। फिर -5, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी दिखाएगा आपको। -5 जो आपका रहेगा उससे 3.5 मीटर तक पेव्ड है, तो -5 to -3.5। ठीक है। पेव्ड। उसके बाद -6 से -5 अनपेव्ड, -6 से -5। ठीक है। जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो, मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। फिर राइट साइड में 3.5 से लेकर 5 तक पेव्ड, 5 से लेकर 6 तक 3.5 से अनपेव्ड। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ये क्यों, कैसे लिखा हमने, हमेशा जब भी रिपोर्ट ले या कोई भी शॉर्ट फॉर्म लिखे तो पहले लेफ्ट की लिखी जाती है, फिर उसके राइट में जो आ रहा है वो लिखते हैं। तो कैसे, देखो पहले लेफ्ट में -3.5 आता है, इसके राइट में 3.5 प्लस में आता है। -5 लिखा हमने पहले लेफ्ट में, तो ये -5 आएगा ना, फिर राइट में उसके 3.5 आएगा, मतलब पहले लेफ्ट फिर उसका राइट। ठीक है। फिर यहाँ पर -6 पहले आएगा लेफ्ट में, फिर -5 आएगा। फिर इधर जब राइट में आए तो 3.5 पहले आया, फिर राइट में उसके 0.5 आएगा, बाद में आएगा। तो लेफ्ट और राइट हमेशा लिखा जाता है। सेव किया, क्लोज किया, तो यहाँ पर वो टेक्स्ट भी आ जाएंगे आपके। ठीक है। जो भी टेक्स्ट साइज रखनी है कम ज़्यादा वो कर सकते हो आप उसमें।
अब इसके बाद ऊपर चैनेज भी दिखाना है आपको, तो वहीं से आप फिर आ जाइए, यहीं पर आपका कैप्शन ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें चैनेज लिखिए, अपना टेक्स्ट लिख लीजिए पहले, चैनेज या क्रॉस सेक्शन एड चैनेज जो भी लिखना चाहो, उसके बाद एक स्पेस दीजिए और यहाँ पर लिखिए $CH, अगर किलोमीटर में चाहिए तो K, अगर CH लिख दोगे तो 304000 ऐसे लिख के आ जाएगा। अगर K लिख दोगे तो 30 + 4000 जो भी है आपका, ठीक है, ऐसे लिख के आ जाएगा इन किलोमीटर में। अब कहाँ लिखना है, X ऐसे चलता है आपका, Y ऐसे चलता है, तो अगर मैं दूंगा 5X 10Y तो वो लिख देगा यहाँ पर, लेकिन वो कहीं आपका लेवल 100 है, कहीं पूरे क्रॉस सेक्शन में 2 मीटर का अंडुलेशन है, कहीं पूरे क्रॉस सेक्शन में 10 मीटर का अंडुलेशन है, तो वो क्या होगा, कभी ऊपर भागेगा कभी नीचे भागेगा। अगर फिक्स करना है तो उसको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म मतलब आपका वही F10 दबाया, प्रपोज सेंटर ले लिया कि X में प्रपोज सेंटर के सामने लिख के आए, फिक्स हो गया, प्रपोज सेंटर 0 रहेगा हमेशा। इसके बाद जो है Y कितना ऊपर दिखिए, फिर आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दो कि PC1 ग्रेटर देन PC1, कि PC1 से लेवल से हमेशा ज़्यादा रहे, कितना 2.5 मीटर या 3 मीटर, जितना भी ऊपर लिखना चाहिए, तो वो इससे हमेशा उतने ही मीटर जो भी यहाँ का लेवल हो उससे उतना ही ऊपर लिखता रहेगा, ठीक है। अब टेक्स्ट साइड क्या रखनी है, अलाइंस कैसे रखना है, अलाइन में 3-4 ऑप्शन दिए, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, मीडियन सेंटर, मीडियन लेफ्ट, मीडियन राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, तो नॉर्मली मीडियन सेंटर यूज करते हैं, ठीक है। क्लोज किया तो यहाँ पर चैनल लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये हो गया आपका। अब मैं पूरा प्रोसेस कर दूँ, अगर ये हटा के, ये हटा दिया यहाँ से करंट चैनल प्रोसेस का और पूरा प्रोसेस कर दिया, तो अभी देखिए आप हर एक चैनल पर मैं ऑटो प्ले करके दिखाता हूँ आपको, तो ये सब जगह आपका सेम सेटिंग अप्लाई हो गई। जहाँ रोकना चाहो ये ऑटो प्ले, यहाँ रोक भी सकते हो, ठीक है।